अगली सुबह पूरे राज्य को सच बता दिया गया। राजा विक्रांत सिंह ने राजसभा में सबके सामने अपना अपराध स्वीकार किया और कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं उसी रात शीश महल के सारे कांच खुद ब खुद टूट गए। अब वहां कोई परछाई नहीं दिखाई देती, न कोई आवाज आती है, न कोई गूंज। लेकिन जो भी उस महल के सामने खड़ा होता है, उसे रानी मृणलिनी की आंखें आज भी याद आती हैं, दर्द से भरी, लेकिन अब शांत। रानी मृणलिनी की आत्मा को मुक्ति मिले अब 3 महीने हो चुके थे। चंद्रगढ़ राज्य पहले से शांत और सुखद लगने लगा था, लेकिन यशवर्धन के मन में अब भी कई सवाल थे। रानी के पत्र में जिस तांत्रिक की बात की गई थी, वो कौन था? क्या वो आज भी जीवित है? और अगर शीश महल में आत्माएं कैद की जाती थीं, तो क्या और आत्माएं भी वहां बंद थीं? एक दिन राजमहल की पुरानी लाइब्रेरी की सफाई के दौरान एक बक्सा मिला, लोहे का बना हुआ और ताले से जकड़ा हुआ। जब बक्सा खोला गया तो उसमें एक पुराना तांत्रिक ग्रंथ मिला, त्रिकाल बंधन शास्त्र। इसमें वो सारे मंत्र और क्रियाएं थीं जिनसे आत्माओं को शीशों, पत्थरों और ध्वनि में बांधा जा सकता था। ग्रंथ के आखिरी पन्ने पर एक नाम लिखा था, तांत्रिक काल भैरव, अंतिम जीवित साधक। ग्रंथ बताता था कि काल भैरव ने शीश महल को एक शक्तिस्थल में बदला था, जहां आत्माओं को भविष्य दिखाने के बहाने फंसाया जाता था। रानी ने जब इसका रहस्य जान लिया, तो राजा ने डरकर उसे ही कैद करवा दिया। यशवर्धन को यह भी पता चला कि रानी की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी, क्योंकि ग्रंथ के अनुसार जब किसी आत्मा को बिना पूरी तांत्रिक प्रक्रिया के मुक्त किया जाता है, तो उसकी कुछ शक्ति भूतलोक में ही रह जाती है। उसी रात यशवर्धन को सपना आया, रानी मृणलिनी उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन अब उसकी आंखों में शांति नहीं, चेतावनी थी। यशवर्धन, मुझे तो मुक्ति मिल गई, लेकिन जिन आत्माओं को काल भैरव ने इस महल में बांधा था, वे अब आजाद हो गई हैं। उनका कोई चेहरा नहीं है, कोई नाम नहीं है, सिर्फ बदला है। अगली सुबह शीश महल के खंडहरों में फिर हलचल शुरू हुई। रात को वहां से अजीब रोशनी, गूंजती आवाजें और हवा में जलती हुई परछाइयां दिखाई देने लगी। राज्य में फिर डर फैल गया। यशवर्धन ने फैसला लिया, वह काल भैरव को ढूंढेगा, ग्रंथ में बताए गए त्रिकाल विसर्जन यज्ञ को पूरा करेगा और बाकी आत्माओं को भी मुक्ति देगा। लेकिन उसकी यह यात्रा आसान नहीं थी। उसे 3 रहस्यमयी स्थानों पर जाना था। एक भूतखंड जलाशय, जहां आत्माओं की परछाइयां पानी में कैद होती हैं। 2 तांत्रिक अग्निकुंड, जहां एक बार यज्ञ अधूरा छोड़ा गया था और वहां की राख आज भी गर्म है। 3 काल भैरव की छाया गुफा, जहां से कोई आज तक जिंदा लौटकर नहीं आया। और इन सभी स्थानों पर वो आत्माएं उसका इंतजार कर रही थी, जिनकी मुक्ति अधूरी थी और जिनका बदला अधूरा था।